नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मणिपुर में न्याय यात्रा को परमिशन नहीं, कांग्रेस बोली इंफाल से ही करेंगे आगाज, भाजपा डर गई है हमसे। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इंडिया से घबराई एनडीए, लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगा विपक्षी गठबंधन। सचिन पायलट ने कर दिया है बड़ा ऐलान, जिसको लेकर के भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी की यात्रा से पहले मणिपुर के सीएम पर क्यों भड़के अशोक गहलोत, कह दी बड़ी बात, जिसको लेकर के भाजपा को लग चुकी है मिर्ची। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जीतू पटवारी ने कहा केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर बंद होगी अग्निवीर योजना, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कसा तंज। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी मायावती और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सपा के बीच ऐसे होगा सीट का बंटवारा, जिसको लेकर के भाजपा को लग गया है बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, अगर मायावती खुद जो है इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती हैं तो भाजपा को बहुत बड़ा झटका लग सकता है और लोकसभा चुनाव में मोदी जी की हार हो सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव 2024 मजबूती के साथ लड़ेगा और इंडिया गठबंधन ही लोकसभा चुनाव 2024 जीतने जा रहा है? तो कमेंट में इंडिया गठबंधन जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। मणिपुर में न्याय यात्रा को परमिशन नहीं, कांग्रेस बोली इंफाल से ही करेंगे आगाज, भाजपा हमसे डर गई है। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से ही चालू होगी। यात्रा की शुरुआत इंफाल से ही की जाएगी। यह बात बुधवार को पार्टी की ओर से साफ की गई है। साथ ही बताया गया कि इंफाल के पैलेस ग्राउंड के लिए उन लोगों को अनुमति नहीं दी गई, ऐसे इसलिए क्योंकि स्थानीय सरकार उनकी यात्रा से डर रही है। हालांकि कांग्रेसी लोग किसी भी सूरत में यात्रा को रुकने या थमने नहीं देंगे, वह हर हाल में इस यात्रा को निकालेंगे और उसका आगाज हिंसा की आगोश में आए नॉर्थ ईस्ट के सूबे के लिए किया जाएगा। यह बातें बुधवार को दिल्ली में पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दल के दो नेताओं की ओर से कही गई थी। पार्टी महासचिव केशव वेणुगोपाल ने बताया, हमें जानकारी मिली है कि मणिपुर सरकार ने इंफाल के पैलेस ग्राउंड में यात्रा से जुड़ी हमारी दरख्वास्त खारिज कर दी है। हम जब इस यात्रा पूर्व से पश्चिम तक आयोजित कर रहे हैं तब हम मणिपुर को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? ऐसे में हम लोगों को क्या संदेश देंगे? तो दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से बड़ी बात कह गई है कि भाजपा सरकार जो है वो कांग्रेस सरकार से डर गई है। इसी को लेकर के ये जो न्याय यात्रा है उसको मणिपुर में रोका जा रहा है और मणिपुर में अगर रोका जा रहा है तो हम इंफाल से शुरू करेंगे। किसी भी हालत में भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म नहीं होगी, ये नहीं रुकेगी, ये चलती रहेगी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से डर गई है भाजपा सरकार? अगर ये निकला तो लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी सरकार को लग सकता है बड़ा झटका। दोस्तों आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। इंडिया से घबराई एनडीए, लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगा विपक्षी गठबंधन, सचिन पायलट ने कह दी बड़ी बात। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि केंद्र में भाजपा नीति सत्तारूढ़ राजनीतिक जनतांत्रिक गठबंधन के विपक्षी इंडिया गठबंधन से घबराने का दावा करते हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मंगलवार को उम्मीद जताई है कि आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन बेहतर प्रदर्शन करेगा। कांग्रेस नेता के अनुसार उन्हें पूरा विश्वास है कि आगामी चुनाव में इंडिया गठबंधन बेहतर प्रदर्शन करेगा। पायलट ने कहा, बहुत जल्द हमारे बीच सीट का बंटवारा होगा और हम लोग चुनाव अभियान में जुट जाएंगे। वहीं राजस्थान की करणपुर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत पर पायलट ने कहा कि यह सत्तारूढ़ भाजपा के लिए एक झटका भी है और जनता ने इस सरकार को सावधान करने का मन बना लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर गौरतलब है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ सत्तासीन रही कांग्रेस को पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 के लिए इंडिया गठबंधन का गठन हुआ और मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन हर स्टेट में मजबूत हो रही है और इंडिया गठबंधन से घबरा गई है एनडीए। या कहें कि मोदी सरकार और लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगा विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन, जिसको लेकर के सारे भाजपाइयों की, आरएसएस की
खुद अमित शाह, जेपी नड्डा, मोदी जी की नींद उड़ गई है, क्योंकि मायावती ने भी अब इंडिया गठबंधन का हाथ पकड़ना चाहा है। और अगर मायावती इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ जाती है तो मोदी सरकार का हारना हो जाएगा तय। और अगर गलती से भी मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा बना दिया जाता है तो भाजपा का हारना फिक्स हो जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी जीत होगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी की यात्रा से पहले मणिपुर के सीएम पर क्यों भड़के अशोक गहलोत, कह दी बड़ी बात। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 14 जनवरी से मणिपुर की राजधानी इंफाल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन अब इस यात्रा की शुरुआत से पहले ही मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने यात्रा को इजाजत देने पर विचार करने की बात कह डाली है। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा कारणों के चलते राहुल गांधी की यात्रा की अनुमति को लेकर के विचार किया जा रहा है। वहीं अब उनके इस बयान पर राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रैली को इजाजत देने पर विचार करने को लेकर के कहा, अब तक इजाजत देनी चाहिए थी। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजनीति के लिए नहीं, बल्कि यह देश में प्यार मोहब्बत का मैसेज देने के लिए है। यह यात्रा देश की समस्याएं जैसे महंगाई, बेरोजगारी और राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए थे उसे आगे बढ़ाने की है। जब यह स्थिति है कि तो ऐसा यात्रा कोई भी पार्टी और कोई भी नेता कर सकता है और इसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ऐसी यात्रा के लिए तुरंत अनुमति दे देनी चाहिए, इसमें विचार करने की कोई जरूरत है ही नहीं। बता दें कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सुरक्षा के चलते इजाजत देने पर विचार करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत गंभीर और संवेदनशील है। इसी के चलते राहुल गांधी की रैली को अनुमति देने पर विचार किया जा रहा है। हम अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों से रिपोर्ट ले रहे हैं और इन रिपोर्ट के आने के बाद ही कोई अहम फैसला लिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मणिपुर में जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने वाले थी सरकार, उसको लेकर के भाजपाइयों में बैठ गया है डर और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से मोदी सरकार डर गई है, जिसको लेकर के इसको रोकने की हो रही है कोशिश। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जीतू पटवारी ने कहा, केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर बंद होगी अग्निवीर योजना, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चलें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के 1 महीने बाद भी वचन पत्र की किसी भी बात पर अमल नहीं किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसा। वही यह आरोप भी लगाया कि मध्य प्रदेश की सरकार भी केंद्र से चलाई जा रही है। भिंड में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने पर अग्निवीर योजनाओं को बंद की जाएगी। भिंड प्रवास के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि जिस तरह के चुनाव परिणाम आए, उनका ऐसा ना तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को था, ना जनता को और ना ही मीडिया जगत को। यह बात दतिया और भिंड में स्थित कार्यकर्ताओं से बात करके समझ में आया है। उन्होंने कहा कि भिंड की धरती से बड़ी तादाद में देशभक्तों को पैदा किया गया है। यहाँ के नौजवान सबसे बड़ी संख्या में सेना में जाते हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की अग्निवीर योजना सही नहीं है और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनते तो वह इस योजना का समापन कर देंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना शुरू करनी चाहिए और कांग्रेस ने इसके लिए पहले से वादा किया है। इस मौके पर उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब से वह हमें धोखा देकर उधर चले गए हैं, जयवर्धन सिंह जी यहाँ बहुत सक्रिय हैं और इस क्षेत्र को और मजबूत करने की जिम्मेदारी हम सब मिलकर पूरी तरह से निभाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाएगा। कांग्रेस जैसे ही केंद्र में आती है कि भाजपा का यह जो अग्निवीर है उसको तुरंत के तुरंत वापस कर दिया जाएगा और सेना की भर्ती वापस पुरानी तरीके से बहाल की जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अग्निवीर योजना जो सरकार द्वारा लाई गई है वो बिल्कुल गलत है और जैसे पहले भर्ती होती सेना में वैसे अभी भी होनी चाहिए? तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी मायावती, यूपी में कांग्रेस सपा के बीच ऐसा होगा सीटों का बंटवारा।
जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि 2024 में होने वाले आम चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज होती नजर आ रही है। विपक्षी पार्टी के बीच इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर के गहन चर्चा शुरू हो चुकी है। इसी बीच बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती को नए विपक्षी गठबंधन में शामिल करने के लेकर सपा के राष्ट्र अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने मायावती के इंडिया में शामिल होने के संकेत दिए हैं। विधायकों की बैठक में अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस भाजपा से इस बारे में बातचीत कर रही है। उम्मीद है कि वह इस गठबंधन का हिस्सा बनेंगी। और खुद के बाद मायावती के संबंध पर अखिलेश यादव ने कहा कि मैं मायावती पर सिर्फ राजनीतिक टिप्पणी करता हूं, बाकी पार्टी के नेता भी मायावती का सम्मान करें। सीटों के बंटवारे पर अखिलेश यादव ने भी पत्ते खोले हैं और जयंत की पार्टी के साथ साथ चंद्रशेखर उर्फ रावण के साथ भी सीट साझा करने की बात कही है। अखिलेश ने कहा कि सभी को प्रचार करना होगा और इंडिया गठबंधन को मजबूत कर करके लोकसभा चुनाव 2024 में एक साथ लड़ना होगा, जिसको भाजपा को रोका जा सके। और इसको लेकर के उत्तर प्रदेश में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका और 80 की 80 सीट जो है वो इंडिया गठबंधन जीतेगी, क्योंकि बहुजन और जितने भी लोग हैं सारे एकजुट हो जाएंगे। तो आखिर भाजपा जीतेगी कहां से? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत होगी? भाजपा को लगने वाला बड़ा झटका? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू परिवार पर ईडी का शिकंजा, तेज प्रताप बोले जिनका सपना हो रहा है साफ वही करा रहे हैं ये सब। जी हाँ दोस्तों, हम आपको पता चले कि लालू परिवार पर ईडी की कार्रवाई के बाद वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने ईडी की रेड पर जवाब देते हुए कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह भाजपा और आरएसएस के लोग समझ गए हैं। अब इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए यह लोग इस तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि जो जाल इन्होंने फेंका है उसे जाल में यह आरएसएस और भाजपा वाले खुद फंस रहे हैं। तो दोस्तों, यहां पर साफ साफ तेज प्रताप यादव ने कह दिया है कि जो आरएसएस और भाजपा ने जाल फेंका था लालू प्रताप यादव पे, उस जाल में अब बिहार में खुद भाजपा और आरएसएस वाले फंस रहे हैं। और ये कितना भी जोर लगा लें, कितना भी ईडी का शिकंजा कर लें, कितना भी ईडी का जांच कर लें और कितनी बार भी लालू प्रसाद यादव को दिल्ली बुला लें, हमें डर नहीं लगता है, क्योंकि हम जनता की बात रखते हैं और जनता के साथ हैं। और जिनका सुपड़ा साफ होने वाला हो, साफ साफ दोस्तों तेज प्रताप यादव बोले हैं कि भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला हो, वो डर जाते हैं और लोकसभा चुनाव से पहले अपने आप को बचाने के लिए ये सारा हथकंडा अपना रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि तेज प्रताप यादव जो कह रहे हैं वो सब सही है कि मोदी सरकार जो है वो लोकसभा चुनाव से पहले ईडी का डर विपक्ष को दिखा रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है और कई नेता ईडी से नहीं डरते हैं और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगा, जिसको लेकर के भाजपाइयों को लगेगा बड़ा झटका और इंडिया गठबंधन होगी जीत। दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हिट एंड रन कानून के विरोध में फिर हड़ताल, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा के कुछ जिलों में विरोध जारी, छत्तीसगढ़ में हड़ताल वापस ली गई। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि हिट एंड रन कानून के विरोध में छत्तीसगढ़ में आज से बस ट्रक ड्राइवर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे, लेकिन दोपहर होते होते हड़ताल खत्म कर दी गई है। छत्तीसगढ़ ट्रक ड्राइवर महासंगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सेन ने कहा कि सरकार के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया है, सभी ड्राइवरों को काम पर लौटने का आदेश जारी किया जाता है। तो दोस्तों, दूसरी ओर एमपी, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र के कुछ जिलों में हिट एंड रन कानून का विरोध जारी है। बिहार में भी हिट एंड रन कानून के विरोध में पटना शहर के बाईपास पर बस, ट्रक सहित अन्य वाहनों के चालकों ने चक्का जाम कर दिया है और पटना बाईपास पूरी तरह से ठप हो गया है। हरियाणा की बात करें तो यहाँ 2 जिलों में ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं और सूबे के कैथल और नूह में आज से दोनों जिला मुख्यालय पर बड़ी तादाद में ट्रक चालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा में और बिहार में और कई राज्य हैं जहां पर एमपी, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कई जगहों पर हिट एंड रन कानून को लेकर के फिर से कर दिया गया है चक्का जाम
और ड्राइवर ने साफ साफ कह दिया है कि हिट एंड रन कानून, जो काला कानून है, उस सरकार को जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए और अगर वापस नहीं लिया तो पूरे देश को कर दिया जाएगा बंद, जिसको लेकर के महंगाई चरम सीमा पर पहुंच जाएगी और आम जनता को भुगतना होगा इस हर्जाना। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये जो काला कानून है सरकार को जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए? तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने अस्वीकार किया राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता, अयोध्या नहीं जाएंगी सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चले कि कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने का न्योता अस्वीकार कर दिया है। पार्टी की तरफ से बयान जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता सम्मान पूर्वक अस्वीकार कर दिया गया है। 22 जनवरी को होने वाले इस कार्यक्रम में सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस का कोई भी नेता अयोध्या नहीं जाएगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बयान जारी करते हुए कहा कि पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्षता सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में आयोजित होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। हमारे देश में लाखों लोग भगवान राम की पूजा करते हैं। धर्म एक निजी मामला है, लेकिन आरएसएस और भाजपा ने लंबे समय से अयोध्या में मंदिर को राजनीतिक प्रोजेक्ट बनाया है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा और आरएसएस के नेताओं द्वारा अधूरे मंदिर का उद्घाटन स्पष्ट रूप से चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है। 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए और भगवान राम का सम्मान करने वाले लाखों लोग की भावनाओं का सम्मान करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने स्पष्ट रूप से आरएसएस और भाजपा के कार्यक्रम के निमंत्रण को सम्मान पूर्वक अस्वीकार कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता और अयोध्या नहीं जाएंगी सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि इनका कहना है कि भाजपा जो है वो धर्म की राजनीति कर रही है और कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा जो है धर्म की राजनीति पर उतर रही है? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी का आज से मिशन शुरू, नौकरी और आरक्षण के मुद्दे पर चुनाव में भाजपा को टक्कर देगी पार्टी। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चले कि राष्ट्रीय जनता दल का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन बुधवार से प्रारंभ हो रहा है। अगले 4 दिन तक चलने वाले सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा कि लोकसभा चुनाव किन मुद्दों पर और किस प्रकार से लड़ा जाएगा। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने मंगलवार को बताया कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के निर्देश पर 10 जनवरी से कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन के द्वारा जिले के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को यह बताया जाएगा कि राज्य में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली सरकार राज्य और यहाँ के नागरिक की प्रगति के नित्य एवं नए कार्यक्रम और योजनाएं बना रही हैं और उन्हें लागू भी कर रही हैं। शक्ति ने कहा कि महागठबंधन की सरकार ने राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% किया है। 10 लाख लोगों को रोजगार नौकरी देने की जो घोषणाएं तेजस्वी यादव ने की, उसके तहत अब तक 2.25 लाख से ज्यादा नौकरियां रोजगार दी गई हैं। आर्थिक रूप से कमजोर तबके को आवास योजना के साथ स्वरोजगार के में भी मदद दी जाएगी। कार्यकर्ता इस योजना को प्रचारित करें और उन्हें यह बताया जाए कि आखिर ये है क्या। तो दोस्तों, यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में लगा है आरजेडी और आज से मिशन होने जा रहा है शुरू और नौकरी और आरक्षण के मुद्दे पर चुनाव में भाजपा को टक्कर देगी पार्टी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा? तो आप अभी कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मुसलमानों के प्रति मोदी सरकार की नफरत सबके सामने, एएमयू मामले पर ओवैसी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, हम आपको पता चले कि मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर के केंद्र सरकार के रवैये पर एआईएमआईएम प्रमुख अशफाकुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी ने केंद्र सरकार द्वारा एमआईयू को अल्पसंख्यक का दर्जा जारी रखने का विरोध करने को मुस्लिम के प्रति नफरत करार दिया है। ओवैसी ने कहा कि केंद्र सरकार का विरोध से मुसलमानों के प्रति मोदी सरकार की नफरत सबके सामने आ गई है। ओवैसी ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया कि मोदी सरकार एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जे देने का यह कहकर विरोध कर रही है कि यह एक राष्ट्र संस्था है। संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित
और प्रशासित किसी भी संस्था की रक्षा करता है। उन्होंने कहा कि MIU शुरू से ही एक अल्पसंख्यक संस्था रहा है जिसे भारत के विकास में योगदान दिया है। मुसलमान के प्रति मोदी सरकार की नफरत सबके सामने है। यह मुसलमानों को उच्च शिक्षा प्राप्त कराना और मुख्य धारा में भाग लेना बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मोदी जी को मुसलमान विरोधी बता दिया है और साफ साफ कहा है कि मुसलमान के प्रति मोदी सरकार की नफरत सबके सामने आ गई है। और AMU मामले पर ओवैसी ने केंद्र सरकार पर बोला है हमला। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भाजपा, मोदी सरकार और RSS जो है वो मुसलमान के विरोध में रहती है? ऐसा कहना ओवैसी का। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और दोस्तों कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।